गया वो कैसे आए? ये तो बात आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो समझा के क्या कह रहे कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन खोली। बस इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि गुरबाणी क्या कह रही। बिना गुरु के ये ग्रंथि जो लगी जल चेतन की कोई नहीं खोल सकता। और ये दोनों कह रहे गुरु मर गया, तो ये ग्रंथि खोलेगा कौन? आगे क्या कह रहे हैं कि युगन युगन से भटकी रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटकी रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न साथ संग जोरी, कोई न शब्द संग जोरी, कोई न साथ संग जोरी, कोई न शब्द संग जोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। युगों युगों से भटक गई, यानी कोई धरती पर ऐसा आया ही नहीं जो जल चेतन की गांठ को खोलता और जीवात्मा अपने घर पहुंचती। देखो कितनी बड़ी जानकारी है। और जिन्होंने कह दिया गुरु मर गया, वो तो कभी ये काम करेंगे और ये काम उनका कभी होगा भी नहीं। जब ऐसी धारणा, ऐसे विचार इनके बन गए कि गुरु ही चला गया, और ये शब्द क्या कह रहा कि गुरु बिन ग्रंथि सूरत कौन छोरी, बिना गुरु सदगुरु के ये जल चेतन की गांठ जो लगी, जिसके कारण जीवात्मा मृत लोक से निकल नहीं पा रही, का ये काम केवल सदगुरु ही करेगा। और वो युगों युगों से कोई नहीं कर पाया। अब तो कह दिया गुरु मर गया, अब तो हो ही नहीं सकता। इनके दृष्टिकोण से, इनके विचार से, इनके कहने के अनुसार तो ये काम अब किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि जो काम करने आया उसी को कहते मर के चला गया। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुदिन भटकी, 84 में बहुदिन भटकी, 84 में बहुदिन भटकी, 84 में बहुदिन भटकी, भटकी के आई इस ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 4,84 लाख योनों में भटकी, कोई ऐसा नहीं मिला जो जल चेतन की गांठ को खोल देता। तब भटक भटक के इस ओर यानी इनकी तरफ आई, और यहाँ लोगों ने कह दिया बाबा जी मर गए। अब बेचारे कहाँ जाएंगे? अब ये कहाँ जाएंगे? 4,84 में भटक भटक के मुश्किल से ये मिले, और जिन्होंने रास्ता बताया और कहा मैं तुमको तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा कर ही मानेंगे, मैं मानव शरीर को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूं। कहा मुश्किल से ही सो आई और यहाँ प्रचार ये कर दिया। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए। अब ये काम कौन फिर गया? अब तो ये काम फिर छूट गया। उनके कहने के अनुसार
ये काम फिर कौन करेगा कि 4,84,00,000 योनियों में तो काम हुआ नहीं और भटक कर यहाँ आई तो यहाँ भी किसी ने किया नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग ये सब निकल गया, कोई काम करने वाला नहीं। और जो आया उसको आपने कह दिया मर के चला गया, तो काम कभी नहीं होगा, कभी जीवात्मा नहीं जा पाए। फिर उनका यहाँ आने का मतलब क्या, नामदान लेने का मतलब क्या, और आपको नामदान लेने का मतलब क्या, यह सब समझना चाहिए। अगर समझ लेते तो क्या तुमको कोई बहका सकता था? अरे गुरु वचनों को समझ लेते और मान लेते और अपने जीवन में उतार कर चल देते तो उस दया को कोई भुला नहीं सकता। जिन्होंने दया पाई है उन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो दया अन्यत्र कहीं नहीं, न कोई दे सकता और न कहीं ये है। आगे क्या कह रहे कि अब की नर्तन मिला भाग्य से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन का 4,84 में तो भटका खाया। बड़े मुश्किल से मानव तन मिला तो ये बहकाने वाले मिल गए जो साथ रहते। अरे संसारियों ने धोखा किया होता तो ठीक था, इन्होंने तुम्हारे ने तुमको धोखे में डाल दी। ये तुम्हारे हैं, अगर जब तुम्हारा तुमको धोखे में डाल दे, तुम्हारा परमार्थ बिगाड़ दे, तुम्हारी जीवात्माओं का जगाने का रास्ता बंद कर दे और जगाने वाले को कहते मर के चला जाए, इससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन और अपराधी कौन होगा? कभी आपने विचार किया इस पर? क्या कह रहे महापुरुष? अब की नर्तन मिला भाग से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का बड़े भाग से मिला है। देवताओं को जो नहीं मिला, देवता देवलोक में बैठकर रात दिन याचना वंदना अर्चना कहते, एक बार मानव तन मिल जाए, मृत्युलोक में मानव तन मिल जाए, मानव तन के जानकार संत महापुरुष मिल जाए, उनसे युक्ति मिल जाए और उनकी दया मिल जाए कि नाम की कमाई वो करा दे अपने बल शक्ति से, तो अपने घर पहुंच जाए, हमारा भी ये लोग छूट जाए। वो भी बेचारे काम ना करते। और आपको मिला तो ऐसे तुम्हारे ये साथ वाले मिले कि तुम्ही को भटका दिया। अब ये साथी हैं, ये साधक की है, बाधक है। अभी तक आपने विचार किया इससे बड़ी और कौन सी बाधा हो सकती? जो 4,84,00,000 योनियों का चक्कर खा गए, जीवात्मा प्रार्थना करते करते मुश्किल से मानव तन प्राप्त कराया और वो तन मिला, उसमें भी इन्होंने धोखा कर दिया, उसको भी ये धोखे में डाल रहे और किसी शरीर में मिलता नहीं। देखो कितनी बड़ी हानि आपकी हुई और अब भी आप नहीं समझ पाए। उसी हानि से बचने बचाने का ये जागरूक संदेश हो रहा आपको जगाने के लिए। क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, पार भाई सूरति मोरी, पार भाई सूरति मोरी, पार भाई सूरति मोरी, पार भाई सूरति मोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि
रति कौन छोरी। हम कहा जड़ चेतन की गांठ खोलकर घर पहुंचाने वाले जीवात्मा को सतगुरु मिल गए और नाम का आधार दे दिया। जय गुरुदेव नाम का आधार कहा दे दिया और कहा मेरे नाम जहाज पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा। कितना साफ साफ यानी बलपूर्वक क्या कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय कल के मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले का पार हो जाएगा। अब इससे सरल क्या हो सकता। अब तुम मान ही नहीं पाए और मनवाने वाले तो ये मनवा रहे, तुम ये मान लो कि बाबा जी चले गए, तो फिर कौन ले जाएगा। फिर पार होने वाली बात तो खत्म हो गई, क्योंकि पार करने वाले कोई ये लोग कह रहे वो मर के चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब अब ये जीवात्मा का काम फिर कभी नहीं होगा। फिर 4 कान 84 का चक्कर लगाएंगे। कितना बड़ा नुकसान ये कहकर और तुम अपने नुकसान को सुनकर नहीं समझ पाए। ये सब गुरु का अपमान। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई, जब लोग आपस में लड़ते थे वो गाली देते, इनको गाली माना गया और सबने गुरु को गाली थी और दे रहे, और अब भी तो ये अपमान, क्या इसका खामियाजा भोग सकते हो। इस अपमान का जो दंड है क्या उसे आप भोग पाओगे। लेकिन वो तो दयालु है, वो तो जब बड़े बड़े लोगों ने दंड दिया उसको बुला दिया, उनको भी अपना लिया कि उनका काम दंड देने का नहीं है, उनका काम समझाकर और फिर से शरण में लेने का। वो अपना स्वभाव कभी बदलते नहीं, कभी नहीं। एक महात्मा जी गंगा स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू उधर से तैरता हुआ आया। उन्होंने सोचा अरे तो स्थल का जीव है, ये जल में मर जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने दया दिखाई कि लो उसको पकड़ के बाहर कर दो। जैसे उन्होंने ऐसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिच्छू ने काट लिया। कहते देखो हम तो इसको निकाल रहे हैं और ये दया को नहीं समझ रहा। फिर ऐसे हाथ रहा, 3-4 बार उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो डंक मारता। तो उन्होंने सोचा जब ये अपनी आदत जो काटने वाली ये नहीं बंद कर रहा, तो मैं अपनी बचाने वाली दया की आदत को क्यों बंद करूं। तो एक बार पकड़ा और पकड़ के बाहर फेंक दिया। कहने का मतलब ये कि दयाल कभी दया से अलग नहीं होता। तुम तो दया जानते नहीं, तुम तो बेरहम हो, तुम तो अभिमानी मानी गुमानी हो और झूठा है। इनका नुकसान अपना कर रहे हो और लाभ फिर भी वो दिया जा रहा, फिर भी आपको लाभ दिया जा रहा, क्योंकि अब ऐसी शरण कहीं मिलेगी नहीं। ऐसा दरबार माफ करने वाला कहीं आपको मिलेगा नहीं। और उस दरबार से अगर तुम भाग भाग के जा रहे हो तो ये बताओ तुम्हारा छुटकारा कहाँ होगा, तुम्हारा बचाव कहाँ होगा। ये है सम्मान का दरबार। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते। ये है दरबार का काम, ये दरबार का फल है, ये फल दिया जाता। लेकिन जीव बेचारा इतना जड़ जीव है, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा। तो वो बिच्छू की तरह वो तो डंक मारता रहेगा, लेकिन महात्मा जी दया करके एक बार उसको निकाल ही देंगे। बात को आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। परिवर्तन वक्ताओं से, नेताओं से, अध्यक्ष मंत्रियों से कभी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी लोगों से भारत देश का परिवर्तन हुआ है और होगा। अब ये जरूर है परिवर्तन उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश से परिवर्तन होता, उत्तर प्रदेश बदलेगा, भारत बदलेगा, और भारत बदलेगा, विश्व बदल जाएगा। बाबा जी ने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी थी।
था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी। मांस मदिरा अंडा की न रही है अब दुकान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। का मैं सतयुग आगमन पर ये सब गंदगी तब तक साफ हो जाए। क्या गंदगी में कोई मेहमान को बैठाते हो आप? गंदगी में सतयुग एक मेहमान है जो इस कलयुग में आएगा तो गंदगी में नहीं बैठेगा। इसलिए गंदगी साफ करने के लिए ऐलान किया जा रहा कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ।